प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 देशों की यात्रा के क्रम में लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली गए। अर्जेंटीना में तो करीब 50 वर्षों के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर की ये पहली यात्रा है। तो अब आप कहेंगे कि लैटिन अमेरिकी देश और अभी जिनको विकासशील देश कहा जाता है, जिनमें अर्जेंटीना को छोड़ दिया जाए। अर्जेंटीना अपने विश्व प्रसिद्ध सड़कों के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि 16 लेन वाली सड़कें वहाँ हैं। तो आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन लैटिन अमेरिकी देशों में जो कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, जाने का औचित्य क्या था? इसका क्या चाइना के ऊपर क्या असर पड़ा? चाइना किस बात की हमें धमकी देता था, जिसकी काट के रूप में भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इन देशों की यात्रा की? मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, अर्जेंटीना में दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, उसके बाद बोलिविया, फिर चिली में पाया जाता है। माना जाता है कि अर्जेंटीना में दुनिया का 60% लिथियम पाया जाता है। और एक तरफ माना जाता है कि एशिया में सर्वाधिक लिथियम का जो उत्पादक देश है वो चाइना है, और भारत इसके पहले पूरी तरह से चाइना पे लिथियम के लिए डिपेंड था। अब आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि आखिर लिथियम का इस्तेमाल होता कहाँ है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के काम में आता है, लैपटॉप और स्मार्टफोन बनाने में ही उसकी उपयोगिता होती है। और आज आप जानते हैं नेटवर्किंग की दुनिया और इंटरनेट का जाल ऐसा है कि इसके बिना आपके कुछ भी नहीं हो सकता। सारा सिस्टम ही आपका ठप हो जाएगा, हैक कर लिया जाएगा अगर आप इस मामले में स्मार्ट और स्ट्रांग नहीं होंगे। तो हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड थे, और चाइना पिछले साल उसने एक्सपोर्ट को रोक दिया था, तो हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम अटैक के बाद सोच लिया था कि इस पे से डिपेंडेंसी हटानी है, और इसी क्रम में अपने 7 देशों की यात्रा के क्रम में वो पहुंच गया लैटिन अमेरिकी देश, जिसमें सबसे पहले उसने अर्जेंटीना, फिर बोलिविया, फिर चिली की यात्रा की। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इन तीनों देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतने ज़बरदस्त अंदाज में स्वागत किया कि वो चाइना को एक तरह से मुंह चिढ़ाने जैसा था, और चीन और पाकिस्तान निश्चित रूप से सख्ते में आ गए। और इन तीनों देशों ने एक समझौता किया लिथियम के लिए, और भारत के साथ अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का आदान प्रदान करना और समझौता करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन लैटिन अमेरिकी देशों का एक डेलीगेशन इंडिया में आएगा, और इंडिया का डेलीगेशन में जाएगा, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने लिथियम के लिए पूरी तरह से समझौता यानी डील कर लिया। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या चीन अब भी वैसा ही रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।